डॉक्टर खलूद इमरान। क्या हामिला औरत अपने बच्चे को दूध पिला सकती है? आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। जब एक फ़ीमेल की डिलीवरी होती है, उसका बेबी 3 या 4 महीने का होता है और उसको दोबारा अगर कंसीव हो जाए या उसको दोबारा यानी प्रेगनेंसी हो जाए, तो हमारे पास ओपीडी में रिपोर्ट होती हैं कि जी हमारा बच्चा बहुत छोटा है या वीक है और वो माँ का दूध ही पीता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू रहे और हम बच्चे को दूध भी पिलाते रहें। तो क्या ऐसा मुमकिन है? आज हम इस पे आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी इस टॉपिक पे कि फ़ीमेल ने क्या करना है। आप बिल्कुल बच्चे को दूध पिला सकती हैं, सिर्फ उस सूरत हाल में कि अगर आपकी एचबी पूरी है, आपको कोई अनीमिया नहीं है, वीकनेस नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा दौरान हमल जो है नोज़िया वॉमिटिंग नहीं है, आप बहुत वीक फील नहीं कर रही, क्योंकि मदर का इट्सेल्फ हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर माँ जो है वो हेल्दी होगी तो तभी वो आने वाले अगले बच्चे की जो ग्रोथ है उसको भी जो है वो बेहतर कर सकती है अगर वो हेल्दी है तो, और उसका जो दूध बनेगा वो भी तभी बनेगा जब वो हेल्दी होगी। तो अगर तो फीमेल हेल्दी है तो वो बिल्कुल पिला सकती है। अब जैसे कि फीमेल जो है उसको प्रेगनेंसी भी चल रही है, साथ साथ वो दूध भी पिला रही है, जब वो उसका 5वां महीना हमल का आएगा तो उस टाइम जो उसका मिल्क है वो चेंज हो जाता है कोलेस्ट्रॉल में। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, यानी कि हर प्रेग्नेंट लेडी जैसे 5th मंथ उसका होता है तो उसकी जो ब्रेस्ट है वो कोलेस्ट्रॉल को तैयार करना शुरू कर देती हैं, जिसके अंदर जो लैक्टोज है वो कम होता है, यानी कि जो शुगर कंटेंट है वो कम होता है, उसका जायका ज़रा फीका हो जाता है। तो बच्चे जो हैं वो शौक से वो दूध फिर नहीं पीते और मोस्टली छोड़ देते हैं। इन द मीन टाइम जो बच्चा दूध पी रहा है उसकी एज वीनिंग की स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ऊपर से वो दलिया और केला और अंडा और चीज़ें वो स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए अगर वो माँ का दूध उस टाइम पे छोड़ भी देता है तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि वो ऊपर से एडिड फूड्स भी ले रहा है, ऊपर से जो है वो फार्मूला मिल्क भी दे सकती हैं, क्योंकि बच्चा जो है अब वो मदर फीड नहीं ले रहा होता। लेकिन अगर बच्चा उसको कंटिन्यू भी करता है तो ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं है, वो उसको कंटिन्यू कर सकती हैं। अब इसमें मदर ये पूछती हैं कि जी हम लोगों ने मतलब 9 महीने दूध भी पिलाया है बच्चे को, बेशक वो थोड़ा पी रहा है लेकिन पी रहा था, और अब दूसरा बेबी भी डिलीवर हो गया है, तो क्या हम दोनों बच्चे को जो है वो माँ दूध पिला सकती है? तो जी हाँ, वो बिल्कुल पिला सकती है। अब इसमें थोड़ा सा मैं ज़रूर वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगी जिसमें एक हामिला औरत अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। वो खातून जिसकी बहुत कीमती हमल हो, शादी के 8-9 साल गुजर गए हैं और उसको फिर प्रेगनेंसी हो गई है, तो उसको चाहिए कि वो अपने बच्चे को दूध ना पिलाए, क्योंकि उसका कीमती हमल है। जैसे कि मैंने बताया कि जब 5वां महीना हमल का आता है तो फीमेल का कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन, वो भी रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, जो कि ना सिर्फ जो ब्रेस्ट में जो लोब्यूल्स हैं, डेक्ट्यूल्स हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, बल्कि वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह भी बनता है। तो उसमें अगर बहुत प्रीशियस प्रेगनेंसी है तो उसके ज़ाया होने का चांस हो सकता है। तो जिसका बहुत कीमती अमल हो तो उन मदर्स को हम कहते हैं कि आप बिल्कुल ना पिलाएं, या वो मदर जो बहुत ज़्यादा अनीमिक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उनकी एचबी एटलीस्ट 8 से भी कम है, तो उनको भी हम कहते हैं कि आप ना पिलाएं, या वो अंडर वेट है तो उनको भी चाहिए कि वो ना पिलाएं, या उनको प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि मदर को बहुत ज़्यादा नोज़िया वॉमिटिंग है और उसका बीपी एकदम बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रहा है, या वो मदर जो कि बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसिव हैं, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा है और उनको जो है वो मेडिसिन्स लेनी है बार बार, तो उनको भी चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से वीक होती हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो दूध ना पिलाएं। या वो डायबिटिक मदर्स जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है और वो इंसुलिन पे हैं, उनको भी चाहिए कि वो ना पिलाएं। तो अगर जो है आप मेडिकली फिट हैं, फिजिकली फिट हैं, इसका फैसला आप घर बैठ के नहीं कर सकती। आपकी जो प्रॉपर गायनाकोलॉजिस्ट हैं जिनको आप दिखा रही होंगी, वो ये फैसला करेंगी कि आपने जो है प्रेगनेंसी के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग को लेके चलना है या नहीं चलना। वो आपके तमाम जो है लैब्स करवाएंगी, आपके वाइटल्स देखेंगी, स्कैन पे बच्चे की पोजीशन देखेंगी, उसके बाद आपको बताएंगी कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकती हैं या नहीं कर सकती, ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।